हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। इसमें से हम आपका मास्टर कार्ड लेंगे जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है दिसंबर मंथ में आपके लिए आपको। आइए देखते हैं। 10th हाउस आपके लिए आपका करियर, आपके अचीवमेंट्स, आपके गोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी इस समय आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, या लव लाइफ में तहलका मचा हुआ है, या लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी अचीवमेंट्स, आपकी गोल, आपके सक्सेस दिसंबर मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप उन्हीं चीज़ों के लिए काम भी बहुत शिद्दत से करने वाले हैं। स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टेटस क्या है इस आउटर वर्ल्ड में। ठीक है, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, अभी आपने क्या अचीव किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मायने रखेगा। और आप अपनी स्पेस बनाओगे इस आउटर वर्ल्ड में, अगर अभी तक नहीं बनाई है, उन स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने जॉब अभी नहीं कर रहे हैं या करियर अभी बहुत पीक पे नहीं है उनका, अभी ग्रो कर रहे हो। लेकिन ये ग्रोइंग का भी है कार्ड, ये ग्रोइंग में भी आपके लिए आएगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है करियर में आपके लियोस, आपके लिए दिसंबर मंथ में। तो ये अचीवमेंट जैसे कि हम बहुत मेहनत से वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, वो चीज़ को अचीव कर लिया, वो सक्सेस आपको अपने दिसंबर मंथ में देखने को मिलेगी। अगर अभी करियर में कोई डाउनफॉल चल रहा था, करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक है, अगर करियर अच्छा भी चल रहा था तो उससे अच्छा दिसंबर मंथ में रहेगा। लेकिन ये बात भी सही है, जहाँ अचीवमेंट है, जहाँ आपको अपने आप को स्टेटस बनाना है, वहाँ हार्डवर्क आता है। बिना मेहनत और बिना काम के आप वो चीज़ को नहीं बना पाओगे या नहीं पा पाओगे। तो ये है कि आपके लिए हार्ड वर्क भी लेकर आ रहा है। बट आपके लिए मेन, आपके लिए आपका करियर रहने वाला है लियोज़। ये आपका मास्टर कार्ड था। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए दिसंबर मंथ में। मे बी आपके लिए कोई डिसीजन हो सकता है। एंड ये भी कहा जाएगा कि पेशेंस, पेशेंस ट्रैवल लेकर आ सकता है आपके लिए, या कोई दो चीज़ में से आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। और मुझे आपके लिए आपका करियर इम्पोर्टेंट लग रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स। तो यहाँ अगर बात की जाए सबसे पहले अपने करियर वगैरह में भी मैं कहूँगी, या अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी, ठीक है, एक्सप्लोर करो और अपने करियर को और एक्सपैंड करो। ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ अगर आप किसी क्लाइंट्स हैं या कह लो आपके कोई पार्टनरशिप में हो, अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा आपको पेन मिल सकता है, या रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा सही नहीं रह सकता। लेकिन करियर वाइज यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। टू सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए ओपन हो सकती है। लेकिन येस, आपकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस रहेगा, आपको मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी अपनी लाइफ में। हो सकता है लव एंड करियर, या तो हो सकता है करियर में ही थोड़े से आपको, क्योंकि देखो हार्डवर्क है और हार्डवर्क में जगलिंग होती ही है। ठीक है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ हर्डल्स आएंगे जो आपको पार करने होंगे। तो ये चीज़ आपका रहेगा। लेकिन आपका जो पैशन है, आपका जो वो है ना कि मुझे कर दिखाना है, लाइक अगर हम कहें कि कोई फेलियर भी अगर आप देखते हो दिसंबर मंथ में, तो वह आपको रोके ना पाए। ठीक है, ये पैशन जो है आपका, वही आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। ये पर्सन का आप एटीट्यूड देख लो, जिस तरीके से खड़ा है, इसने, इसे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए अपना करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अपने काम को देख रहा है और इसने काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है इस जगह पे पहुंचने के लिए। एंड इसका अभी भी ये रुका नहीं है। इसके दिमाग में ये होता है कि और मैं अपने बिजनेस को, अपने काम को और कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। ये एक बहुत गहन सोच में है। ठीक है, इसका पहनावा एक राजा की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बात कहूँगी आपको कि आपके अंदर वो बात है। एंड लियोस तो राजा है ही, दे आर किंग्स।
तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि नाइट ऑफ वैंड्स एक पैशन जो है आपका, जो आपका अंदर फायर एनर्जी, उसका उपयोग आपको गलत तरीके से नहीं, उसका उपयोग सही तरीके से करना है। वो जो फायर एनर्जी ना, वो एंगर में ना बदल कर वो पैशन में बदले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। 2 कार्ड आ गया। वैसे तो मैं 2 कार्ड नहीं लेती, 1 कार्ड लेना था, पर चलिए। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है हायर पावर, ये जो आप देख रहे हो ना, थर्ड आई, ठीक है? तो इंट्यूशंस आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी यहाँ पे, और अपने हायर पावर के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको जो भी करना पड़े, मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन करिए, आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे आसान ज़रिया है कि आप खुद से कनेक्ट हो पाते हैं। एंड अगेन गो दैट डिस्टेंस, आपके लिए अचीवमेंट्स, आपके गोल्स इस समय पे बहुत ज़्यादा मायने रख सकते हैं। और इनको अचीव करने में ऐसा बहुत बार होता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत बार होता है प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें आपकी हायर सेल्फ जो है, हायर पावर है, वो आपकी मदद करेंगी। इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चीज़ों को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप कर ले जाओगे। बस गिव अप मत करना एंड निराश मत होना। अगेन 6 चक्रा, इस समय पे मैं देख पा रही हूँ आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होने वाली है। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप में से काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका खिंचाव हो सकता है। थर्ड आई आपको ओपन करने में शायद बहुत क्यूरियोसिटी हो सकती है, एंड आप चाहोगी कि मैं लाइफ में जो भी कर रहा हूँ, मुझे गाइडेंस चाहिए, जो कि मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, और शायद मेडिटेशन करना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप इसकी हेल्प ले रहे हो अपने लाइफ में, तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पेशेंस रखना सिखाएगा। और भी बहुत कुछ, सिर्फ पेशेंस नहीं, बहुत कुछ। किसी चीज़ के लिए आपको नहीं कहा जा रहा, नहीं। मेडिटेशन लेट, ये देखिए आपके लिए मैं इसमें अब क्या बोलूँ, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। हो सकता है शायद अभी आपको किसी चीज़ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप गलत चीज़ के बारे में सोच, मतलब आपको लग रहा है अच्छा ये जो है वो सही है, जो दिख रहा है अभी आपको इमेज वो सही है, लेकिन नहीं, कुछ बात कुछ और है, लेकिन आपको दिख कुछ और रहा है, ठीक है। और अगर आप उसकी सच्चाई और तह तक जानना चाहते हो, तो आपके लिए है कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। आइए और कार्ड हम देखेंगे यहाँ पे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़े एडजस्टमेंट्स लाइफ में हमें करने पड़ते हैं, ठीक है लियोस। आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, बिना एडजस्टमेंट्स के कुछ नहीं होगा। थोड़ा आप झुको, थोड़ा हम झुके, ऐसे ही कहते हैं कि दुनिया चलती है, दुनिया काम करती है। तो एडजस्टमेंट्स करना, फ्लेक्सिबल होना, इन सिंपल वर्ड फ्लेक्सिबल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कहोगे नहीं मुझे तो ये चाहिए नहीं, मुझे तो ये करना नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। ओपन कम्युनिकेशन, अपने मन में, अपने चेस्ट में भारपन मत रखो। यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आपको लगता है उसकी मुझे ये बात कह देनी चाहिए, कहो, पर लेकिन प्यार से, हम्बल, ठीक है। आप अपनी बात कहो, और यस, उसकी बात सुनो भी, जिस सामने वाले से आपको बात करनी है उसकी बात सुनो भी। यहाँ पे रिश्तों की बात मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि एडजस्टमेंट्स रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होते हैं, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है, एंड कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा की हो सकता है आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और जो अगर बात करनी भी है, मन में बहुत भार है, तो करो, पर लेकिन प्यार से करो, और उसकी बात भी प्यार से सुनो, ठीक है। गुस्सा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सफरिंग इन साइलेंस, वही बात की जा रही है। आपके मन में दिसंबर मंथ में कोई बात हो सकती है, कोई बात चल सकती है, जो आपको थोड़ा सा परेशान रख सकती है। कोई रहेगा नहीं बात करने के लिए, कोई है नहीं शेयर करने के लिए। तो जिससे आप खफा हो, जिससे ही आप उदास हो, जिसने आपका दिल दुखाया है, उस
थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उनके साथ। अगर आप उनके साथ रहना ही है, वो फैमिली के हैं, वो रिलेट मतलब उनके साथ उठना-बैठना उनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से। और ज़रूरी क्या है, पहले हम चीज़ों को सॉल्व करें, एलिमिनेट करने से पहले अपने लाइफ़ से पहले देख लेना, हम अपनी कोशिश तो करें, बिना कोशिश करे तो कुछ नहीं होता। ओपन कम्युनिकेशन, बात ज़रूर करें और चीज़ों को ठीक करें। सफरिंग इन साइलेंस का मतलब वही है कि आप अपने मन में बहुत भार लेके चल रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, उस दुःख को अपने अंदर ही रखा हुआ है आपने, तो ये सही नहीं है, ठीक है? आइए देखते हैं। ओके, ये आपके लाइफ में बैलेंस, आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे मैरिज का भी दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, चैरियट का कार्ड ये मुझे दिखाई दे रहा है, लव के मामले में भी अच्छा है यहाँ पे। क्यूपिड्स हैं, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हो यहाँ पर, एंड आपके पार्टनर हैं तो आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको मिल सकता है। और आपको शायद रियलाइजेशन होगा, अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ, तो आपको ये फ़ील होगा कि नहीं, हम दोनों ही अपने जीवन की उस गाड़ी के 2 समझ लो हैं बैल या 2 पहिए कह लो, जिसके बिना वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है? वो 2 अगर साथ में होंगे और उस गाड़ी इज़ द लाइफ ये इट्स लाइक योर लाइफ, और उसको अगर हम नहीं खींचेंगे साथ में, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी उस तरीके से। वो बैलेंस आप लाने की अपने रिश्तों में कोशिश करोगे। एंड ये भी दिखाई दे रहा था कि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा बन रहे थे, तो वो भी अब कम होंगे, ठीक है? एंड अगर रोमांटिक वाली बात की जाए यहाँ पे, तो कह सकते हैं, अगर आप मतलब ऑलरेडी रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, मतलब आप कपल कपल हो, कोई पार्टनर है, हाँ, अगर मनमुटाव थोड़ा-सा चल भी रहा था तो करीब आ जाओगे। और अगर मैरिड लाइफ़ भी है आपकी, तो भी आप दोनों करीब आते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। आइए देखते हैं। ग्रेट फॉर्च्यून, तो अच्छा समय रहेगा, पर इस अच्छे समय का ये मतलब नहीं कि कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन येस, आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे जो बोलना चाहूँगी, वो ये है, अपने अच्छे समय को हम खराब कैसे कर देते हैं? अपने थॉट्स की वजह से, ठीक है? तो अपने थॉट्स को हम काबू कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला, लियोज़ दिसंबर मंथ में मुझे लगता है मेडिटेशन से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? ये चीज़ ना क्रिएट होते-होते रह जाएगी। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, सफरिंग इन साइलेंस, ये क्रिएट होने से पहले ही रुक जाएगी, अगर मेडिटेशंस की आप मदद ले लोगे। ये आएगा ही नहीं, ये फ़ेज़ ही नहीं आएगा आपकी लाइफ़ में, ठीक है? तो हम ये चीज़ें हम क्यों होती हैं, एस्ट्रोलॉजी और ये सब क्यों होती है, ये आपको बस मदद कर सकती है, हम कैसे इस चीज़ को टाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। रहेगी, लेकिन हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं, ये आपको उसमें मदद करती है। तो मेडिटेशन आपको उसमें मदद करेगा और आपको इस ग्रेट फॉर्च्यून को और स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है? आपके अच्छा समय है दिसंबर मंथ में, इसको बनाए रखने के लिए आप ये कर सकते हो, मेडिटेशन। लेटिंग गो, हर चीज़ को पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा, आपको ही पेन मिलेगा। वो चीज़ों को लेट गो करो, वो अपने आप चीज़ें सुधरेंगी। जब हम कहते हैं ना, किसी चीज़ को हम बहुत पकड़ के रखते हैं, क्यों पकड़ के रखते हैं अपने माइंड में? इससे हम खुद को तकलीफ देते हैं। सफरिंग इन साइलेंस, मत दो तो खुद को तकलीफ, ठीक है? छोड़ दो उन चीज़ों को, जो हो रही है यहाँ पे ज़रूरी है होनी, जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, स्पेशली पास्ट में जो चीज़ हुआ है वो होना ज़रूरी है। यानी ये सब कहते हैं पहले से लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं कि बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो हुआ है, वो आपके कंट्रोल में नहीं था ना, तो इसका मतलब वो होना लिखा था। और जो होना लिखा था, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो, क्यों हुआ, क्यों हुआ? अब भगवान की मर्ज़ी थी इसलिए हुआ, ठीक है? अब आप उसकी ही चीज़ को बार-बार क्वेश्चन कर रहे हो, खुद को पेन दे रहे हो। भगवान भी कहता है, भाई लेट गो करो चीज़ों को, वही आपको कह रहे हैं, लेट गो करो, चीज़ों को पकड़ के मत रखो। आगे नहीं बढ़ पाओगे। भार जितना भार होता जाएगा, भारी सामान खींचोगे, तो कैसे कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे? और जितना उस चीज़ को हल्का कर दो, उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ोगे, तो तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ोगे ना। तो बहुत इस चीज़ों को सोचो एक बार, ठीक है? आइए देखते हैं, ये आपका हम लास्ट कार्ड लेंगे आपके लिए, ये क्या मैसेज है?
दिसंबर मंथ के लिए क्या है मैसेज? अकाउंटेबिलिटी या लियो की यहाँ पे परछाई है। मैं यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो, पहले ह्यूमैनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सबसे पहले, लियोस, ये बात कर ले। एंड ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आप काम करते हो ना, उसके लिए आप अकाउंटेबल हो। और इतना याद रखना, यहाँ नहीं हो अगर, तो कहीं ना कहीं तो जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने ये कर्म क्यों किया। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो, इतना याद रखना, वो कहीं न कहीं लिखा जा रहा है, या आप उसको, उसकी जवाबदेही आपको ही देनी पड़ेगी कि आपने ये क्यों किया, ठीक है? चाहे वो अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पे अपने कर्म करने से पहले बहुत बार सोचिएगा, अगर कोई और इंसान आपके साथ ऐसा करे, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है। एंड ये कुछ ऐसा नहीं है, ये आपको अपनी प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है कि हम, मेरे द्वारा कहीं किसी का कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर ये सोचोगे तो हो भी जाएगा, लेकिन अपने तरफ से आपको ये इस चीज़ के लिए चौकन्ना रहना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है। अपने आप से बस इतना पूछना, मैं ये जो कर रहा हूँ सही है या नहीं, बस इतना। परेशान मत होइए कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, ये नहीं करना है। ये करना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है। एक बार ऐसे पूछ लेना अपने आप, बस ये करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।